Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are starting with a new chapter known as the bills of exchange. Normally in our daily life we are purchasing something. There are two types of transaction. One is cash and another is credit. तो नॉर्मली जो हम परचेज करते हैं वो कैश परचेज भी होता है या क्रेडिट परचेज भी होता है. कैश परचेज अगर आप करते हो तो होता ये है कि आप सेलर के पास जाते हो, कोई गुड्स खरीदते हो और आप पेमेंट करते हो कैश में और वहाँ पर आपका जो भी गुड्स है आप परचेज कर लेते हो. तो यहाँ पर आपका डील कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो इसका जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में एंट्री होता है. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कहाँ से होता है? जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होता है कि आपने गुड्स खरीदा और आप उसका पेमेंट फ्यूचर में करना चाह रहे हो, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो तब सेलर क्या करता है, वो एक बिल ड्रॉ करता है. ओके, तो वो बिल ड्रॉई के यानी बायर के नाम पर होता है. उसमें एक प्रॉमिसरी नोट जैसा होता है कि वो सेलर मेंशन करता है कि आप 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद जो अमाउंट है वो आप पे करोगे. उस पर उसको आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसमें साइन करना होता है. वो आगे आएगा फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो थोड़ा डेफिनेशन हम समझते हैं. डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 states that a bill of exchange is an instrument in writing. Bills of exchange क्या इंस्ट्रूमेंट है? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है. कंटेनिंग ऑन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. जो सेलर होता है, जो ड्रॉवर होता है, वो साइन करता है उसमें. डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन, वो बायर को डायरेक्ट करता है कि टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू दी बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो सेलर को राइट्स है कि वो ऑर्डर मेंशन करे कि भाई आप जो है पर्टिकुलर 1 मंथ या 2 मंथ जो भी इनके आपस में डिसाइड होगा उसमें पेमेंट करे. या तो वो खुद बोलेगा कि पे टू मी, या वो कहेगा कि पे टू द पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो ये सेक्शन 5 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से डिफाइन है. तो डेफिनेशन एग्जैक्ट समझना है, याद करना है. अब पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर जो है रिमेंबर स्टूडेंट फिल्स वगैरह में भी आता है फिलअप्स में, ये पार्टीज जो होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो नंबर 3 होती है. 3 पार्टी, एक तो है ड्रॉवर, फिर सेकंड है ड्रॉई और थर्ड है पे. ड्रॉवर जो है ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड साइन ऑन इट, उसको ड्रॉवर बोलते हैं. यानी सेलर होता है जो नॉर्मली बिल ड्रॉ करता है. तो ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड साइन ऑन इट इज नोन एज ए ड्रॉवर. अब ड्रॉई कौन है? ए पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम पर बिल बनता है वो ड्रॉई होता है. जिसने क्रेडिट में परचेज किया है गुड्स, तो सेलर उसके नाम पर बिल बनाएगा, तो वो ड्रॉई है. अब पेई कौन है? ए पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड. तो जिसको पे करने बोला, हो सकता है कि सेलर खुद के लिए पे करने बोले, नॉर्मली तो यही होता है, या वो बोलेगा थर्ड पार्टी को पे कर, तो उसका नाम मेंशन होगा. अब समझते हैं हम बिल का फॉर्मेट. जैसे आपको बोला था मैंने, प्रिपेयर ए फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया, वो रीड कर लेते हैं. ड्रॉवर एक है जिसका नाम मनोहर है रामचंद्र पाटिल, उसका एड्रेस लिखा है 208 MG रोड मुंबई 400018. और सेकंड ड्रॉई का नाम लिखा हुआ है रविंद्र संगपाल, मेन रोड सावंतवाड़ी एड्रेस है इनका. और डेट ऑफ बिल जो है मेंशन है वो है 10 जनवरी 2017. और अमाउंट ऑफ बिल जो है 12,600 और पीरियड ऑफ डेज है 90 डेज. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 13 जनवरी 2017. और पेई का नाम मेंशन है सोनाली पंडित. जैसे यहाँ पर जो है पेई मेंशन है
कि मनोहर ने बिल प्रिपेयर किया एज ए ड्रॉवर, किसके नाम पर, ड्रॉई के नाम पे, रविंद्र के, और उसने पे करने बोला है सोनाली पंडित को। ठीक है, तो हम समझेंगे बिल का फॉर्मेट। ये बिल का फॉर्मेट है, ये बिल प्रिपेयर किया हुआ है, 5 मार्क्स का ये आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फॉर्मेट, तो इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो सबसे पहला अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम लिखा है, ये ड्रॉवर है, उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ, मनोहर रामचंद्र पाटिल 208 MG रोड मुंबई, और डेट जो था वो 10 जनवरी 2017 वो मेंशन किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टैम्प बनाना है, इस तरह स्टैम्प लिखना है और उसके नीचे नंबर में अमाउंट लिखना है, नंबर में जो वैल्यू है उसको मेंशन करना है। ओके, और फिर यहाँ पर जो है नीचे की तरफ हम जो है फॉर्मेट में लिखेंगे 4 मंथ आफ्टर डेट पेड टू सोनाली पंडित, जो पेई था उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस है रत्नागिरी का, और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, वर्ड में हम वही अमाउंट 12,995 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव करके मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर जो है ड्रॉवर की साइन आएगी, मनोहर रामचंद्र ड्रॉवर है तो उसकी साइन आएगी। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ टू श्री रविंद्र के संगपाल, जो ड्रॉई है उसका नाम आएगा, मेन रोड सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग, और नीचे एक्सेप्टेंस बोलकर उसने कब एक्सेप्ट किया और कितना एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेड 12,900 उसने एक्सेप्ट किया है तो वो मेंशन होगा, और रविंद्र संगपाल की साइन, और डेट जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया वो डेट भी आएगा 13 जनवरी। ओके, तो इस तरह बिल प्रिपेयर करना है, 5 मार्क्स का है, बहुत सिंपल है बिल। फिर से हम रिपीट करते हैं, राइट हैंड साइड में ऊपर ड्रॉवर का नाम और एड्रेस आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्टैम्प और अमाउंट जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा वो आएगा। यहाँ पर हमको कंटेंट्स लिखना है कि भाई 4 मंथ बोला है या 90 डेज बोला है तो उसके आफ्टर पे, अगर पेई का नाम है तो उसका नाम आएगा विथ एड्रेस, सम ऑफ, अगर नहीं तो द ऑर्डर टू द सम ऑफ रुपीज़ वर्ड में लिखना है, और यहाँ पर ड्रॉवर की साइन आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉई का नाम और जो है एड्रेस आएगा, और राइट हैंड साइड में एक्सेप्ट करके ड्रॉई के लिए साइन आएगा, और जो अमाउंट एक्सेप्ट करता है वो, और डेट। ओके, होप सो आपको समझ में आया। बिल को पूरा प्रिपेयर करना ज़रूरी है, अगर आप ऐसा उसको लिव कर दोगे, समझो ये कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नॉर्मली उसका मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन है कि 1 मार्क्स फॉर द नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, 1 मार्क्स फॉर स्टैम एंड नंबर में जो अमाउंट है वो लिखने के लिए, 1 मार्क्स जो है कंटेंट लिखने के लिए, 1.5 मार्क्स फॉर द साइन ऑफ ड्रॉवर, 1/2 मार्क्स फॉर द एड्रेस ऑफ ड्रॉई, नेम एंड एड्रेस फॉर ड्रॉई, एंड 1 मार्क्स फॉर एक्सेप्टेंस एंट्री विथ साइन। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, उसको समझते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 मीना सोल्ड गुड्स टू नीता वर्थ ₹40,000। तो यहाँ पर जो है सेल की एंट्री आएगी कि मीना ने गुड्स सोल्ड किया है नीता को, रुपीस कितने में, 40,000। कब, 1 अप्रैल 2012 में। नेक्स्ट लाइन ये है कि नीता एक्सेप्ट ए बिल फॉर 3 मंथ ड्रॉन बाय मीना ऑन 1 अप्रैल 2012। तो ये नीता ने एक्सेप्ट किया है बिल को, तो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री यहाँ पर आएगी। ऑन सेम डे मीना डिस्काउंटेड बिल विद बैंक एट 10% पर एनम। और उसी दिन मीना ने वो बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करा के पास करा दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। अब ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल हमें समझना है कि एंट्री किस रिलेटेड आएगी। तो सबसे पहले जो है अब प्रिपेयर क्या करने बोला है, प्रिपेयर बुक्स ऑफ मीना बोला है। तो ने एक फॉर्मेट बनाया है इन द बुक्स ऑफ मीना,
और मीना ड्रॉवर है तो ड्रॉवर लिख दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जो भी ड्रॉवर की एंट्री है वही यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो जर्नल प्रिपेयर करना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो सबसे पहला डेट जो वहाँ पे मेंशन था क्वेश्चन में 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल 2012 हम मेंशन करेंगे। और क्वेश्चन में सेल की एंट्री पहले दी थी कि मीना ने सोल्ड किया है गुड्स टू नीता। तो सोल्ड किसको किया है? नीता को किया है। तो नीता इज द रिसीवर, तो हम नीता का नाम मेंशन करेंगे। नीता अकाउंट डेबिट। कितने का उसको गुड्स हमने सोल्ड किया है, यानी मीना ने 40,000 का, 40,000 हम मेंशन करेंगे। अब मीना ने गुड्स क्या किया? सोल्ड किया है, तो टू सेल्स करके हम लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आएगा 40,000। नरेशन मैंडेटरी होता है, तो नरेशन हम मेंशन करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर इसे रिपीट करते हैं कि हमने गुड्स नीता को सोल्ड किया था, नीता अकाउंट डेबिट। तो नीता इज ए पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल के हिसाब से, तो नीता अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। उसने 40,000 का गुड्स मीना से रिसीव किया है और मीना ने गुड्स सेल किया है, तो सेल्स में आएगा एंट्री क्रेडिट। सेल मीना के लिए इनकम है। अब फिलहाल 40,000 का उसको रिसीवेबल है, किससे? नीता से, इसलिए टू सेल्स अकाउंट करके आएगा। नरेशन मैंडेटरी है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करके हम मेंशन करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन में ड्रॉवर के बारे में पूछा, इसलिए हम सिर्फ ड्रॉवर की एंट्री को समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। एक्सेप्टेंस की एंट्री है, डेट सेम है, फर्स्ट अप्रैल 2012 ही डेट है। अब एक्सेप्ट किसने किया? बिल नीता ने एक्सेप्ट करके वो बिल जो है रिटर्न किसको मिला होगा? मीना को मिला होगा। फिर से समझाते हैं। मीना ने बिल ड्रॉ किया, हैंड ओवर किया होगा नीता को। अब नीता ने बिल लिया, उसको रीड किया और साइन करके बिल रिटर्न कर दिया किसको? मीना को। तो अब मीना के पास बिल आया है, ये इंस्ट्रूमेंट उसके लिए रिसीवेबल है, यानी वैल्यूएबल है। अब इसके थ्रू उसको पैसा मिल सकता है, इसलिए वो उसके लिए एसेट है। तो वो बिल रिसीवेबल लिखेगी मीना अपनी बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। अब इसके थ्रू उसको पैसा मिलने वाला है 40,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन करके उसके पास बिल आ गया है। किसके पास से आया? नीता के पास से आया। नीता ने उसको एक्सेप्ट करके दिया ना, तो टू नीता अकाउंट हम लिखेंगे। नीता इज द गिवर, नीता इज द गिवर। 40,000 का उसने बिल दिया, तो वो यहाँ पर मेंशन हो गया। अब नरेशन आएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव। मीना को रिसीव हुआ तो वो लिख दिया रिसीव, सिंपल वर्ड में, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव। ओके, अब हुआ ये कि उसी दिन सेम डे को मीना ने क्या किया? बिल डिस्काउंट कराया बैंक के थ्रू, यानी वो बिल जो है उसके पास, वो जाकर बैंक को हैंड ओवर किया और बैंक ने उसको 10% डिडक्ट करके कैश हैंड ओवर कर दिया होगा। ओके, तो 10 जो डिस्काउंट है 10%, वो ध्यान रहे कि 3 मंथ का होगा, क्योंकि बिल 3 मंथ का है, तो 3 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। डेट सेम, अगेन सेम डे बोला है, तो 1 अप्रैल 2012 ही आएगा। अब डिस्काउंट विद बैंक की एंट्री आएगी, वो एंट्री हम लिख लेते हैं कि अब हुआ क्या होगा कि मीना ने बैंक को बिल हैंड ओवर किया, बैंक ने उसको कैश दिया। तो अब मीना के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो वो लिखेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है,
और डिस्काउंट भी मीना ही प्रोवाइड कर रही है बैंक को, तो टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। मीना के लिए डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आएगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से। अब हमको कैलकुलेट करना है कि 40,000 जो है वो उसका 10% कितना। 40,000 का 10% आप 10 यूनिट का हटा दो तो आपको मिलेगा 4,000। अब ये 4,000 1 ईयर का है, 12 मंथ का है, तो 6 मंथ का कितना होगा 2,000, तो 3 मंथ का कितना होगा 1,000। तो वो 1,000 जो है डिस्काउंट होगा। और यहाँ पर कैश जो मिलने वाला है मीना को वो है 39,000 इस तरह। और ये बिल किसको, बिल अभी जब बिल आया था मीना के पास तो डेबिट में लिखा गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब बिल जा रहा है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखा जाएगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। टोटल बिल कितने का था 40,000, वो लिख दिया जाएगा। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट 10% फॉर 3 months। ओके, ये हो गया डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री। और फोर्थ बोला है कि हॉनर हुआ है, ऑन ड्यू डेट बिल जो है हॉनर हुआ है। अब जब डिस्काउंट विद बैंक करा दिया गया तो बिल तो बैंक के पास होगा, तो पैसा किसको मिलेगा अगर बिल हॉनर होगा, यानी जो नीता है वो अमाउंट किसको हैंड ओवर करेगी, जो बिल प्रेजेंट करेगा। अब बिल बैंक के पास है तो बैंक प्रेजेंट करेगी। और रही बात मीना की, तो मीना ने ऑलरेडी पैसा बैंक से ले चुके हैं, तो अब बिल तो उसके पास है ही नहीं, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब पैसा जो है बिल का वो बैंक को मिलेगा, इसलिए मीना की बुक में यहाँ पर एंट्री नहीं आएगी। तो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ एंट्री हमने समझ लिया। सेल ऑन जो है गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री हो गई, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री हो गई, और डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री हो गई। नॉर्मली एंट्री सब सेम ही होती है, और जो भी चेंजेस आता है वो ड्रॉवर के बुक में आता है, ड्रॉइंग में सेम एंट्री होती है। उसको भी आगे के लेक्चर में हम समझेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और स्टूडेंट्स, जो सर ने आपको वर्क दिया है वो उसको कंप्लीट कीजिए। इलस्ट्रेशन 1 और 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका इस वीक के लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।